बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंतहाई अहम नौइयत की समाअत होने जा रही है और ये समाअत भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो बेंच के ऊपर एतराज़ात उठे, जो फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया, ये क्यों मुतालबा किया गया, इस मुतालबे के पीछे कहानी क्या है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन से ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर अपने इख्तियार से बढ़कर अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है। आज मैं कुछ अहम नौइयत के सवालात आपके सामने रखने जा रहा हूँ और उन सवालात का तय किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अमूमी तौर पर ट्रेडिशन है या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपने माजी के अंदर कहीं पर अपनी गलतियाँ करती आई है और आइंदा इन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। ये एकेडमिक नौइयत के सवालात हैं, इन सवालात का जवाब चाहिए हमें और मैं आज वो सवालात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे की समाअत के लिए बेंच की तश्कील कैसे करती है। अगर आपने खुद से यह तय करना है, किसी एक जज ने यह तय करना है या चीफ जस्टिस ने यह तय करना है कि फ़लाँ मुकदमा फ़लाँ आदमी सुनेगा और फ़लाँ जज फ़लाँ मुकदमे को नहीं सुनेगा, तो इसका तय किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, क्या ये इख्तियार रजिस्ट्रार ऑफिस का है या किसका है? ये एक बड़ा इंतहाई अहम नौइयत का सवाल है। दूसरा अहम नौइयत का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार तो है कि वो आइन की तशरीह करती है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तशरीह करने का जो दायरा इख्तियार है वो तय है कि नहीं, वो कितना अपनी हदूद के अंदर रह सकती है, कौन कौन सी उसकी हदूद है और कौन कौन सी उसकी हदूद नहीं है और वो बाहर निकल कर भी मामलात करती है। मिसाल देता हूँ, मैं आपको रिसेंट पास्ट की मिसाल देता हूँ। आज से 3 माह पहले 63A के जो 4 सवालात थे से मुतल्लिक जो सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछे थे, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई अहम फैसले के अंदर ये बात लिखी थी कि वो लोग जिन्होंने वोट दे दिया अपनी पार्टी के खिलाफ, उनके वोट शुमार नहीं किए जाएंगे। तो उसका जो इख्तलाफी नोट था, उसके इख्तलाफी नोट के अंदर बाकायदा ये बात पूछी गई थी, सवाल तय पूछा गया था कि ये इख्तियार क्यों दी, ये इंटरप्रिटेशन क्यों की गई है कि जनाब उनके 25 लोगों के वोट शुमार नहीं किए जाएंगे। तो क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी हदूद से आगे निकल गई है? ये एक इंतहाई अहम नौइयत का सवाल है, इसको भी तय किया जाना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा काम आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और कौन सा काम नहीं कर सकती। तीसरा सवाल जो कि बड़ा ज़रूरी है वो है उन मुकदमात की नौइयत से मुतल्लिक जो कि आइनी होंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ अमेरिका की। अमेरिका के अंदर जब कोई आइनी मुकदमा चला जाता है तो फुल कोर्ट सुनती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ टर्की की, टर्की के अंदर भी इसी तरह से होता है। मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ कि इंडिया ने आइनी मुकदमात के लिए अलग से इंटाइटल कर दिए हैं, बेंच बना दिए हैं कि जनाब जब भी कोई आइनी मुकदमा आएगा तो फलां फलां जजेस जो हैं इन मामलात को सुनेंगे। पाकिस्तान के अंदर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये एक आइनी अदालत भी है, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी है। अब जब ये आइनी अदालत है और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है तो इसने तमाम मुकदमात खुद सुनने होते हैं। लेकिन जब आपके सामने ये सवाल आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि ये आइनी मामला आता है, जैसे अब पीडीएम मुतालबा कर रही है या इत्तेहादी जमातें मुतालबा कर रही हैं कि फुल कोर्ट बनाए, तो क्या ये खुद से किसने तय कर लिया कि जनाब ये 3 जजेस जो हैं इस मामले को सुनेंगे? ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील और आइनी अदालत होने के साथ साथ इस मामले को भी देखना होगा कि जब कोई आइनी मामला आ जाएगा तो एक फेडरेशन, पाकिस्तान एक फेडरेशन है ना, अमेरिका भी एक फेडरेशन है, तो फिर फुल कोर्ट क्यों नहीं इस मामले को सुन सकती, या फुल कोर्ट अगर नहीं सुन सकती तो क्यों नहीं सुन सकती, इसकी भी तशरीह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा सवाल वो है अज खुद नोटिस से मुतल्लिक। अज खुद नोटिस हमने देखा सुना, हमें पता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया। माजी के अंदर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, मौजूदा जो है वो सीनियर सेकंड इन कमांड है, उन्होंने उन्होंने एक सो मोटो एक्शन लिया। वो सो मोटो एक्शन जो था वो एक सहाफ़ियों से मुतल्लिक केस था, उससे मुतल्लिक था, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ उठा जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनकी जानिब से। फिर वो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और ये तय कर दिया गया कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट का खुद से सो मोटो नहीं ले सकता, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ जो सो मोटो से मुतल्लिक है। सो मोटो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार भी महदूद है, वो सिर्फ अवामी अहमियत के मुकदमात का सो मोटो ले सकता है जो कि आर्टिकल 184/3 से मुतल्लिक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे के अंदर कोई सो मोटो एक्शन नहीं ले सकती। अच्छा, अब जो इसमें जो ले सकती है, पहले काजी फायज ईसा साहब वाला मामला हल करते हुए ये कह दिया गया कि जनाब ये तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन जो बात आइन के अंदर लिखी हुई है वहाँ चीफ जस्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है? ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सवाल का जवाब भी तलाश करने की, इसकी भी तशरीह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक और आपको बात बता दूँ कि ये बुनियादी तौर पर जो इख्तियार है सो मोटो का वो वफाकी शरी अदालत का है, लेकिन हमारे यहाँ देखने में ट्रेडिशन कुछ और है।
हमें जुडिशल एक्टिविज़म भी नज़र आया। माजी की अदलिया में साकिब निसार साहब बहुत जुडिशल थे, बहुत एक्टिविज़म का मुजाहरा किया करते थे। इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला भी हमें देखने को मिला। इसी तरह से एक और अहम नौइयत का सवाल जो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखें, वो है कि अवामी अहमियत जो है का जो मामला है, ये कैसे तय किया जाएगा कि ये अवामी अहमियत का मामला है, इसको हमें एक्शन लेना चाहिए। पहला तो आ गया सो मोटो किसने लेना है और कौन से मुकदमात में लेना है, अवामी अहमियत। अब ये कौन तय करेगा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अवामी अहमियत जो है वो इसमें नज़र आती है या नहीं नज़र आती, इसकी डेफिनेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डेफिनेशन होगी तो फिर मामलात को हल करने में, मामलात को आगे बढ़ाने के अंदर बड़ी आसानी पैदा होगी। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तय कैसे कौन करेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये तय कब होंगी, अहले सियासत तो तय नहीं कर सकते, वो तो कर नहीं रहे, उनके तो अपने मामलात हैं, उनका तो गंद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान धोती है। तो ये मामलात जो हैं ये भी हमें खुद से इन चीज़ों को का इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। गो के ये पार्लिमान का ही इख्तियार है, लेकिन पार्लिमान के अंदर बैठे लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह के अवामी नौइयत के और इंतहाई अहम नौइयत के सवालात का जवाब ज़रूर तलाश करें। क्योंकि ये सवालात अगर तय हो जाते हैं तो फिर हर आदमी जो कि जिस तरह से इत्तेहादी जमातों की भी ये कोशिश रही, जो और इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी वो ये बात करते रहे कि जनाब हर अदारा अपने आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करे। तो ये वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक मामलात हैं जिनकी आइनी हदूद का तय किया जाना बहुत ज़रूरी है। आपको 1 बजे समात होगी, समात की चीज़ें भी, अहवाल भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। मेरे साथ रहिएगा।